प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान के जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं प्रथम से ही निवेदन कर रहा हूं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं कि वो स्वामी आपके मुखारबिंद से आज इस कार्यक्रम का आगाज हो, ऐसा आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। इच्छा में मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में हीरा जी बढ़ जाते हजारीबाग से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि पैर में लगने वाली चोट संभर कर चलना सिखाती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। तो महाराज श्री, हम कैसे अपने अंदर समझदारी विकसित करें? बहुत अच्छा वाक्य है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, तो मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। आपने पूछा है समझदारी से जीने का रास्ता क्या है। मैं तो यही कहूँगा, अतीत के जितने भी चोट हैं उनका अनुभव सामने रखो, समझ अपने आप आ जाएगी। हमारे जीवन में जो समझ घटती है वो दो माध्यमों से विकसित होती है। एक खुद के अनुभव से और दूसरा अनुभवियों के संसर्ग से। ये दो ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अपने अंदर की समझ को विकसित कर सकते हैं। यदि व्यक्ति खुद के अनुभवों की समीक्षा करना शुरू करे और उससे कुछ नसीहत लेना शुरू कर दे, तो हमारा हर अनुभव हमें एक अच्छी सीख दे सकता है जो हमारी समझ को बढ़ाने में कारण बनेगी। दूसरी बात, अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहने से हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। यदि हम उनके जीवन को निकटता से देखते हैं तो हमें एक नई समझ विकसित होती है और वही समझ हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। तो दोनों चीज़ें रखें, अपने अतीत के अनुभवों से हम कुछ लेसन लें और जिनका अनुभव प्रौढ़ हो चुका है ऐसे लोगों से अपना संपर्क बनाएं। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तुपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता यह व्यक्ति के आवरण और स्वभाव हैं। कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव हम मनुष्यों के जीवन में कैसे और कब आवश्यक है, कृपया मार्गदर्शन दें। फिर से बोलिए। विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता, हाँ, ये स्वभाव और आवरण हैं। कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आए, इसका लिए समाधान करें। सबसे पहली बात, सवाल में कुछ तालमेल नहीं दिख रहा। विनम्रता, सहजता, मृदुता क्या है? फिर से अपनापन और मिठास। विनम्रता, अपनापन, मिठास और सहजता। और सहजता ये स्वभाव है तो समझ में आ रहा, आवरण समझ में नहीं आ रहा। और कठोरता का आवरण और मृदुलता का स्वभाव ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न थोड़ा स्पष्ट हो तो उत्तर देने में आनंद आए। समझिए, आगे बोलिए। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है इलक्षी 105 निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बैरिस्टर चंपत राय जी जिन्होंने अपनी पुस्तक की ऑफ नॉलेज में लिखा है कि मनुष्य माइनस वासनाएं इज इक्वल टू ईश्वर और ईश्वर प्लस वासना इज इक्वल टू मनुष्य। तो इस वाक्य का क्या रहस्य, कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, बैरिस्टर चंपत राय द्वारा रचित
की ऑफ नॉलेज अद्भुत ग्रंथ है। सही अर्थों में कहा जाए तो की ऑफ नॉलेज ही है। बैरिस्टर चंपत राय जैन जगत के एक महान स्तंभ थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और सभी दार्शनिक ग्रंथों को लिखा। और उनकी एक कृति है असहमत संगम, हाँ, डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट। बहुत अच्छी सारी मूलभूत किताबें उनकी अंग्रेजी की है। जैन लॉ पर भी लिखा उनने। और की ऑफ नॉलेज लगभग 700 पेजों की पुस्तक है, अद्भुत। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या की कि हम में और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन इस बात का उद्घोष करता है कि आत्मा ही परमात्मा है। जैन दर्शन ऐसे किसी अनादि सिद्ध परमात्मा को नहीं मानता जो अनादि से परमात्मा हो और जो जगत करता और नियंता। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा से पृथक कोई परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, आत्मा और परमात्मा में यदि अंतर है तो केवल इतना ही, जिसमें विकार है वो आत्मा और जो निर्विकार है वो परमात्मा। उन्होंने लिखा परमात्मा को अगर हम गॉड कहें और उसमें अगर पैशन जुड़ जाए तो वो आत्मा हो गया संसारी, और आत्मा में से पैशन निकल गया तो परमात्मा हो गया मुक्त। तो जो उन्होंने व्याख्या की बड़ी सटीक व्याख्या है। प्राणी में जब तक विकार है वो आत्मा है और निर्विकार होते ही वही परमेश्वर है। स्वर्ण पाषाण में जब तक कालिमा और किट्टिमा है वो सोने का अयस्क है, और है। लेकिन जब उसे प्रोसेस करके उसकी कालिमा किट्टिमा को गला लिया जाता है, अलग कर दिया जाता, शुद्ध सोना निखर जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आत्मा सोने का और है तो परमात्मा 24 कैरेट सोना है। विकार निकलते ही हम अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित कर सकते हैं। ये उक्त उदाहरण का सार है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः। आचार्य श्री ने एक हाइकु लिखा, कचरा बनो अध कचरा नहीं, खाद तो बने। इसका थोड़ा सा बहुत अच्छा हाइकु। कचरा बनो अध कचरा नहीं, खाद तो बने। हम लोग ये जानते हैं कि कचरे से खाद बनती है, तो मतलब कचरा फिर भी काम का है, पर जो अध कचरा है ना वो कोई काम का नहीं। बहुत व्यापक संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही है। शब्द सामान्य है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहन है। कचरा बनो अध कचरा नहीं, खाद तो बनो। यानी यदि तुम अज्ञानी बने रहोगे तो तुम्हारा जल्दी कल्याण हो सकता है, कोई ना कोई काम किया आओगे। लेकिन अल्पज्ञानी होकर ज्ञान का अभिमान पालोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अध कचरा बनने वाले के लिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना। तो अंचल गगरी छलकत जाए, ये अधकचरा बहुत बुरा है। इसलिए इन अधकचरों से कचरा अच्छा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कचरा बनो अधकचरा नहीं, खाद तो बनो, कुछ तो काम में आओ। बहुत अच्छा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति करें।
मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, कल आपने ज्ञान के विकास में शिक्षा की भूमिका बतलाते हुए तो 4 बातें कही थी, सिर तक तो चढ़ी हैं किंतु गले में उतरी नहीं। श्रावकों की अपेक्षा में पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारी तो ये धारणा है कि जितना अच्छा शिक्षक होगा उतना ही बच्चे का विकास होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह 7 बजे बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं और 2-2:30 बजे तक बच्चा पढ़ के आता है। आधे घंटे बाद फिर बच्चे को ट्यूशन पहुंचा देते हैं 4 बजे और बच्चा 6-7 बजे तक ट्यूशन पढ़ के आता है। और दिन भर उसको ट्यूशन और स्कूल में हम इसलिए खपा देते हैं कि वो बच्चा पढ़ के बहुत अच्छा बन जाए। किंतु आप तो कहते हैं शिक्षा की भूमिका मात्र 25% होती, एक चरण आचार पढ़ाते हैं। ये बात कुछ गले उतरी नहीं, कृपया थोड़ा सा स्पष्ट करें। नहीं तो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे पास होंगे, एक बड़ी समस्या मम्मियों की है। बच्चे तो कहते हैं हम बिना ट्यूशन पढ़े पास हो जाएंगे, किंतु मम्मी पापा को बच्चों पर विश्वास नहीं कि बिना शिक्षक के बच्चे कैसे होशियार बनेंगे। थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा सामयिक सवाल। मैं एक महानगर में था, तो चर्चा में बात आई, कुछ लोग मेरे पास बैठे थे और आज के बच्चों के पढ़ाई के तौर तरीके की चर्चा करते करते बात आई कि आजकल बच्चे बहुत बिजी हो गए। तो एक बहन जी ने कहा, महाराज बच्चे बिजी रहते हैं तो हम लोग इजी रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद कुछ ऐसी ही मानसिकता के कारण इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। एक और आजकल फैशन सा बन गया है, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, जब तक हमारे अंदर का टैलेंट नहीं हो इंस्टीट्यूशन कोई काम नहीं करता। ये तो लोग अपने स्टेटस के नाम पर बाहर भागते हैं। अगर व्यक्ति में खुद की प्रतिभा हो, लगन हो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो साधारण से शिक्षण संस्थान में पढ़ करके भी वो ऊंचाइयों को छू सकता है। अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यदि इनका अभाव हो तो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़कर क्यों ना आए, व्यक्ति बोड़ा ही रहता है। इसलिए इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के केवल बौद्धिक विकास पर ही ध्यान देना उचित नहीं है। उनके बौद्धिक विकास के साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान जाना चाहिए। आज के समय में आज की जो शिक्षा की प्रणाली है उससे बच्चों का बचपना छिन रहा है कि नहीं? हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ाई की उस समय एक बचपना था और वही हम लोगों की पीढ़ी या हमारे बाद तक की पीढ़ी को डेवलप किया, विकसित किया। लेकिन आज के बच्चों का तो बचपना ही छिन गया। पढ़ाई का लोड इतना है। इसका दुष्परिणाम ये है कि आज के बच्चे ज़्यादातर मानसिक रूप से रुग्ण हैं, अस्वस्थ हैं, भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। ऐसा स्वास्थ्य विकसित हो इसलिए ज़्यादा दबाव न डालें और बच्चों को ज़रूरत के अनुरूप ट्यूशन आदि ले, लेकिन उनकी खुद की प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे मन लगा कर के पढ़े, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है और अपने शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाया जाता है यदि उसे दोहराया न जाए
तो कितने ही बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और दोहराना खुद को पड़ेगा। ट्यूशन भी लोग इसीलिए लगाते हैं कि इस बहाने उसका दोहराना हो जाएगा, लेकिन यदि बच्चों को पहले से इस बात के लिए तैयार किया जाए और बच्चा खुद लगनशील होकर ये कार्य करे, तो मैं समझता हूँ वह उनका और अधिक विकास करे। प्रत्यक्ष प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे संचालक मंडल। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने गुणायतन को समझा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गुणायतन जो विश्व की अनमोल कृति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, आप लोग इसे तन मन धन से समर्पित होकर के इस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग देवें। आज हमारे बीच में मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ समाधिष्ट ब्रह्मचारिणी अभिलाषा दीदी, जो कि लखनऊ में जिनकी 2017 में समाधि हुई, और उन्होंने यहाँ पर गुणायतन के लिए जो दान राशि बोल रखी थी वो सूत्रधार के रूप में, और उनकी समाधि हो गई। पर घर वालों को जैसे ही पता लगा कि नहीं ये दान राशि है, तत्काल वो यहाँ आकर समर्पित किए। मैं निवेदन कर रहा हूँ वीरेंद्र कुमार जी, नेहा जी, अभिषेक जी जैन लखनऊ से कृपया आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ हमारे बीच में भूपेंद्र रेखा जी मुंबई से हैं, जो कि श्रोमणी संरक्षक, मार्गदर्शक, गुणायतन और नित्य शांति धारा के जो पुण्यार्जक हैं। कृपया आए और अभिनंदन करेंगे हमारे सूत्रधार का। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, जब तक इनका अभिनंदन हो रहा है, जो निर्वाण मित्र के रूप में आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्री केवल चंद जी जैन, श्रीमती शारदा देवी जी जैन, श्री कैलाश चंद जी, सीमा जी, सम्यक सची, अक्षय साक्षी, टाटा परिवार, पारस रेडीमेड, पिपरई, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में पंकज जी पाटौदी, गुणायतन ट्रस्टी साडम से हमारे बीच में, साथ ही कपूर जी कोटा, कपूर जी जैन, निवेदन कर रहा हूं आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने अपने आप को किसी न किसी रूप से मन तो बनाया है कि हमें गुणायतन से जुड़ना है, जुड़ते भी जा रहे हैं। और निर्वाण निधि के रूप में जो जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी हर्षध्वनि उन तक जरूर पहुंचे। श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन, विशांशु जैन, लवीना जैन, सर्वज्ञ जैन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इतना ही नहीं, लोगों ने अपने आप को मन बना लिया है कि जब विशाल पंचायतन शैली का जिनालय बनेगा बंधुओं, और उस जिनालय में जो स्वर्ण का कार्य होगा, लोग लगातार अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं। और आज फिर हमारे बीच में स्वर्णदान के रूप में रतलाम से श्री प्राची जैन, रिद्धिका जैन, हितार्थ जैन, रतलाम से इन्होंने लगभग 10.5 ग्राम सोना यहां पर समर्पित किया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में श्रीमान देवेंद्र कुमार जी सिरोंज से हमारे बीच में है, गुणायतन ट्रस्टी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट माननीय विजय जी साधना जी, जो कि विधि सलाहकार हैं हमारे गुणायतन के। मैं निवेदन करता हूं कि आए, और साथ ही साथ निवेदन करूंगा अरविंद जी भूसा वाले यहां पर उपस्थित हैं, इनके अभिनंदन में ट्रस्टी गुणायतन आए, इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता हो। पुनः जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। और आप सबसे भी कहना चाहूंगा बंधुओं कि आपके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि महाराज श्री ने मन बनाया है कि आगामी फरवरी तक अगर यह कार्य हो जाता है, तो फिर आप देखना विश्व का अद्वितीय यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, जहां गुणायतन में हम जीवंत रूप से वह पंचकल्याणक यहां पर देखेंगे बंधुओं। तो आइएगा, हम चलते हैं। अब जिन्होंने शंका समाधान का शुभारंभ करके संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, अनेक लोगों ने जिसका अनुसरण किया और शंका समाधान का यह कार्य चल रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। और प्रश्नों के माध्यम से मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि प्रत्यक्ष में प्रथम प्रश्न के रूप में मैं निवेदन करता हूं हमारे भाई अभिषेक जैन लखनऊ से अपना प्रथम प्रश्न रखें। और इसी के बाद तैयार रहेंगे धीरांशी जैन कटनी से, पुरानी बस्ती परिवार। हेलो महाराज जी, नमोस्तु। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि बुआ जी ब्रह्मचारिणी अभिलाषा दीदी ने जो अपने जीवन काल में दान राशि बोली थी,
वो उनके समाधि मरण के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पे पूर्ण रूप से चुकता कर दी है। महाराज जी, गृहस्थ अवस्था में हम लोग समाधि मरण की तैयारी कैसे करें? बहुत अच्छा। देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बुआ जी ने ही तुम्हें कहीं से प्रेरणा दी, इसलिए तुम यहाँ तक आए। जी महाराज। निश्चित है, और ये बात मैं सभी से कहना चाहूँगा तुम्हारे माध्यम से, कभी भी कहीं कोई दान करो तो घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों को उसकी सूचना जरूर दो और उनसे कहो कि बेटे, मैंने ये दान राशि घोषित की है और मैंने अपने सामर्थ्य के अनुरूप की। यदि कदाचित मुझे कुछ हो जाए तो इसको तुम चुकता करना। और जैसे कोई व्यक्ति इस दुनिया से गुजरता है तो उसके पीछे वाले लोग ही उसके सारी संपत्ति और लायबिलिटी दोनों के हकदार होते हैं। तो जब तुमने उनकी संपत्ति का भोग किया तो उनकी देनदारियां भी स्वीकार करनी चाहिए। अलौकिक और पारमार्थिक दोनों देनदारियों को पूरा करना चाहिए। पारमार्थिक देनदारी में तो कोई कसर नहीं रखना चाहिए। जो लोग अपने परिजनों के जाने के बाद, उनकी संपत्ति के होने के बाद भी उनके द्वारा घोषित दान की पारमार्थिक राशि को प्रदान नहीं करते, उन्हें निर्माल्य के भोग का पाप लगता है। यदि उनको जानकारी नहीं है तो उनको कोई पाप नहीं, पर जानकारी है और सामने वाला छोड़ कर गया है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ये इसमें से इतना हमारा नहीं, ये तो उसका है, क्योंकि वो जीवित होता तो उतना तो देता ही। इसलिए संपत्ति का कभी मोह मत करना, और कभी भी कोई छोड़ के जाए तो अपना कर्तव्य जरूर पूरा करना। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं था, पर पता पड़ते ही इसकी पूर्ति की। ये निश्चित तुम्हारे पुण्य वर्धन में कारण बनेगा, जीवन का कल्याण बनेगा। और लोगों को भी ये जरूर कहना चाहिए, संतान से, परिवार से कहो कि मैंने एक घोषित किया है, इसका तुम सब ध्यान रखना, और तभी सबसे उत्तम कार्य होगा और ये रास्ता प्रशस्त होगा। यदि तुम्हें संशय है कि मेरे पीछे वाले बाद में देने वाले नहीं हैं, अगर ऐसा लगता, कई ऐसे भी होते हैं कि हमारे बाबूजी ने बोला था, हमने थोड़ी बोला था, तो फिर क्या करो? आयोजकों को पहले ही बोल दो कि भैया मैं जिंदा रहा तो दूंगा, पीछे वालों का मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि उन पर मेरा भरोसा नहीं। पर ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि तुम्हारे पीछे वाले तुम्हारा पैसा ना भोगे, वो कहीं ना कहीं से वहाँ पहुँच जाए। ये सुनिश्चित करो, तब वह पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। अन्यथा जो तुम दिए वही तुम्हारे साथ है, जो छोड़ के गए तो यहीं छूट जाने वाला। इसलिए व्यक्ति को बहुत समझदारी के साथ काम करना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। धीरांशी जैन कटनी से, पुरानी बस्ती परिवार, और इसी के साथ तैयार रहेंगे इशिका जैन कटनी से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 10वीं की छात्रा हूँ और 10वीं में आने वाले हर बच्चे को यह चिंता अवश्य रहती है कि हमें 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है या आगे जाके हमें कौन सी फील्ड चूज़ करना है, और मन में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है और हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक निर्णय ले सकें और ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके कि आगे जाके हमें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि हमने जो फील्ड चूज़ की वो गलत थी। बहुत अच्छा सवाल है। ये समस्या तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे सभी विद्यार्थियों में। मेरी राय में ये चुनाव 4 बातों को ध्यान में कर करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपना लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे नौकरी करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नौकरी करना है तो किस लाइन में जाना है?
उस लक्ष्य को सामने रखकर चलो। दूसरा, अपनी रुचि, मेरा इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। तीसरी बात, स्कोप किस में है। और चौथी बात, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। समझ गए? लक्ष्य, इंटरेस्ट, स्कोप और फैमिली बैकग्राउंड, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति को अपने पढ़ाई के विषय को चुनना चाहिए। आजकल देखने में ये आता है कि मेरी अमुक सहेली ये कर रही है, मेरा अमुक मित्र ये कर रहा है, मुझे यही करना है। किसी ने बोल दिया ये कर लो तो तुम वो करने को तैयार है। ये सब बेकार है। स्वयं की रुचि का महत्वपूर्ण स्थान है, अच्छी बात है, लेकिन रुचि के साथ अन्य 3 बातों को भी देखना है। स्कोप है कि नहीं, उसकी संभावना है कि नहीं, और वो लक्ष्य मैंने बनाया है तो उसकी पूर्ति कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उस अनुरूप है कि नहीं। इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लेना। अब एक लड़की है तो उसको आगे क्या करना है उसको वो देखना चाहिए। आजकल तो होड़ हो गई, मुझे क्या करना है, IIT करना है, मुझे क्या करना है, CA करना है, MBA करना है, मेडिकल में जाना है, नीट क्वालिफाई करना है, ये होड़ हो गई। क्यों करना है IIT? नौकरी करना है। नौकर क्यों बनना है भाई? क्यों करना? ये जो मानसिकता, इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, और जब इसे बदलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आजकल शुरू से माँ बाप भी अपने बच्चों को एक अदद नौकरी के लिए ही प्रेरित करते हैं। जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, और कितना स्ट्रेस है। इसलिए जब इन बातों पर ध्यान रखोगे तो अच्छा परिणाम। इसी का जी का समाधान भी महाराज जी इसी प्रश्न में हो गया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, विजय साधना जी, विधि सलाहकार गुणायतन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जैन गोटेगांव से, और सिद्धार्थ जैन रुचि लाइव भोपाल से। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामि महाराष्ट्री। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपके 15 अगस्त के सुबह वाले प्रवचन से है। आपने 4 बातों के बारे में बताया था, उसमें से भाषा पे मेरा प्रश्न है। गुरुवर, हमारी मातृभाषा हिंदी सह अस्तित्व, सहिष्णुता और सहयोग का नायाब उदाहरण है। इसमें ना कोई कैपिटल अक्षर होता है, ना कोई स्मॉल अक्षर होता है, और साथ ही साथ आधे अक्षर का साथ देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। गुरुदेव, जीवन जीने की कला का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो इसे जीवन में कैसे समझें कि ये गुण अच्छा जीवन जीने के लिए नींव का पत्थर बन सके। बिल्कुल ठीक है। और जब हम अपने हिंदी की वर्णमाला की शुरुआत करते और अक्षर ज्ञान शुरू करते ना, तो हमको पहले क पढ़ाया जाता, फिर ख, जो बोलता है पहले कर्म करो फिर खाओ। ये पाठ केवल हिंदी में मिलेगा। क्या? पहले क और फिर ख, तो पहले कर्म करो फिर खाओ। दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों का अब अपनी मातृभाषा से रुझान कम हो रहा है। लोग मातृभाषा में बोलने में अपने आप को थोड़ा कमतर समझने लगते हैं। ये भयानक भूल है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया में हिंदी का परचम फैलाया है। उनने सारे कार्यक्रमों में हिंदी में अपना वक्तव्य दिया और लोगों ने उसे सराहा। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। हमें अंग्रेजी या अन्य भाषा का तभी प्रयोग करना चाहिए जब सामने वाले को हिंदी समझ में ना आती। जहाँ हमारे पास हिंदी है तो हम अंग्रेजी क्यों बोले? पर आजकल तो अंग्रेजी बोलने में लोग अपनी शान समझते हैं, और अंग्रेजी बोलना लोगों का पढ़े लिखे होने का प्रमाण माना जाने लगा है।
जो मेरी नज़र में बड़ी भूल है। और ऐसे लोग न ढंग की अंग्रेजी बोल पाते, न हिंदी, न इधर के रहते न उधर के रहते। इसलिए मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। अपनी भाषा, चाहे वो हिंदी है या अन्य कोई देशी भाषाएं, अपने को स्वभाषा में ही अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में किसी बात को जितने अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। इसलिए कल मैंने कहा था परसों कि भाषा में संस्कृति का प्रवाह बहता है, इसलिए जब तक हमारी भाषा है तभी तक संस्कृति है। अतः अपनी संस्कृति के प्रवाह को निर्मल बनाए रखना चाहते हो तो भाषा का ख्याल। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती संध्या जैन गोटेगांव से, सिद्धार्थ जी जैन भोपाल, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी विनोद किरण जी दोषी बाकानेर। नमोस्तु 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 महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा भावना एक के ऊपर से प्रश्न है। इन्होंने 3 साल पहले कैंसर रोग हो गया था, इन्हें प्रतिदिन भावना योग किया, बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। और इसके एक काम करो, माइक उनको पकड़ाओ, अपना नाम बोलो और अपना अनुभव बोलो। स्वामी जी, मेरा नाम संतोष कुमार जी है, गोटेगांव से आए हैं महाराज जी। और मुझे कैंसर हो गया था, अब भावना योग से ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, और वंदना भी कर ली आप। बहुत सुंदर। अभी कोई दवाई चल रही? नहीं खाई। प्रतिदिन कितनी देर भावना योग किया? आधा घंटा। आधा घंटा। देखिए, ये एक और उदाहरण है। 3 दिन पहले भी एक उदाहरण था। प्राय प्रति सप्ताह कोई न कोई का उदाहरण जरूर आता है। आप भी प्रेरित हों और इस तरह इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। सिद्धार्थ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, 2 प्रश्न हैं। पहला, सूर्य मंत्र के पीछे विज्ञान क्या है? दूसरा, जब तीर्थंकर भगवान एक हैं तो कैसे एक भगवान हजारों लाखों प्रतिमाओं में विराजित हो जाते हैं? इसके पीछे का विज्ञान जानना था। बहुत अच्छा सवाल है। सूर्य मंत्र का, सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र, इसका विज्ञान आपने पूछा है। इसके विज्ञान को बताने के पहले मुझे मंत्र का विज्ञान बताना पड़ेगा। मंत्र हमारे देश की एक बड़ी साधना है। मंत्र क्या है? किसी शब्द के साथ साधना को जोड़कर उसके भीतर छिपी हुई शक्ति का प्रस्फोट, इसी का नाम मंत्र है। मुख से निकलने वाले सामान्य शब्द मात्र शब्द होते हैं, वो वचन है, मात्र शब्द है। लेकिन जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो वो कोरा शब्द नहीं होता, क्योंकि इस मंत्रोच्चार में हमारी साधना भी जुड़ी होती है, भावना भी जुड़ी होती है। और हमारी साधना और भावना से उनमें अनंत शक्ति आ जाती। उस मंत्रोच्चार से उस शक्ति का प्रस्फोट होता है और उसे हम प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं। समझ गए? तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, और ऐसे वैसे मंत्र नहीं, सब साधित मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का आरोपण हम जिन प्रतिमाओं में करते हैं तो प्रतिमाएं जीवंत हो उठती। चूंकि जब हम मंत्र से जो उच्चारित करते हैं वो शब्दात्मक है, ध्वन्यात्मक है, तो उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियां भी भौतिकी होती और भौतिक वस्तु पर उसका गहरा प्रभाव होता। तो हम जब प्रतिमा में मंत्र स्थापित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो वो प्रतिमा प्रतिमा नहीं रहती, भगवान बन जाती मंत्र के प्रभाव से। और उसका ओरा डेवलप हो जाता है, उसका आभा मंडल विकसित हो जाता है और उसकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है। और ये तो हम लोगों ने अनेक बार अनुभव किए। प्रतिष्ठा के पूर्व अलग और प्रतिष्ठा के बाद अलग। कई बार हमने अनुभव किया है कि प्रतिष्ठा के पूर्व किसी प्रतिमा के ऊपर अगर ऐसे हाथ करे सहजता से जाता है, और प्रतिष्ठा के बाद केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही 2-3 बार मैंने ऐसा चला के अनुभव किया
ज्ञान कल्याणक के बाद उस प्रतिमा से ऐसे हाथ को मैंने ऐसा करने का प्रयास किया तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ी। एनर्जी का फोर्स लेवल बढ़ता है और तभी उन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए? तो ये चीज विज्ञान भी इस बात को मानता है। आपने ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया होता तो शायद इसका संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन आज मैं दे सकता हूं और उसी आधार पर ये उत्तर दिया और इसका दूसरा भाग भी मैं आपको बताता हूं। एक किर्लियान थेरेपी विकसित हुई, अगर आपने नाम सुना होगा। किर्लियान और रुडॉल्फ किर नाम के दो वैज्ञानिक हुए, रूसी वैज्ञानिक। उन्होंने एक प्रयोग किया, पानी के ऊपर प्रयोग किया। 3 प्रकार का जल रखा, एक सामान्य जल और दूसरा सकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल और तीसरा नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल। तीनों प्रकार के जलों पर लगभग 15 वर्ष तक प्रयोग किया गया। आप सुन करके आश्चर्य करोगे, सामान्य जल को पौधों पर डाला गया तो पौधों की ग्रोथ सामान्य रही। सकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधों पर डाला गया तो पौधों की वृद्धि दर 200% बढ़ गई और नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधे में सींचा गया तो वो पानी तेजाब का काम कर गया, पौधे जलने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद ये निष्कर्ष निकला। पानी में देखो तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, फिर भी अंतर। ये किसका है? गुणात्मक अंतर। ये गुणात्मक प्रभाव क्यों आया? भावनाओं से, शब्दों के तरंगों का प्रभाव पड़ता है, मंत्रोच्चार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंत्र उच्चारण करते ही चीजें बदल जाती। कई बार कई व्यक्तियों के साथ होता है, देखते हैं उसकी हालत खराब है और कुछ नहीं, केवल आप लोगों ने भी अनुभव किया, नमोकार मंत्र बोल दो उसको, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। होता है। मैं किसी अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करता, पर मैं ये कहता हूं कि मंत्र आराधन को अंधविश्वास कहना उचित बात नहीं है। मंत्र की अपनी शक्ति है, उसका अपना विज्ञान है। कदाचित हम उसे न समझ पाए, ये बात अलग है, पर उसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। पुराने जमाने में तो ऐसे मंत्र की बहुत उत्कृष्ट साधना रहती थी, उसमें कई बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए गए। एक घटना में मंत्र के संदर्भ में आप सबको बोलना चाहूँगा। औरंगजेब के, थोड़ा देखो, औरंगजेब के काल का ये प्रसंग है। औरंगजेब या कोई और मुगल बादशाह था। दिल्ली में उनके सामने जैन मुनियों की महिमा बताई गई। जैन मुनियों की जब महिमा बताई गई तो उनके मन में आया कि मुझे जैन मुनि का दर्शन करना। अब वहां कोई आसपास जैन मुनि थे नहीं, क्या करे? अजमेर में एक मुनि थे, प्रभाचंद। लोग उनके पास पहुंचे कि महाराज आप यहाँ से दिल्ली चलो, बादशाह के पास आपको चलना है, नहीं तो बड़ा संकट आएगा। महाराज ने कहा चलेंगे, तुम यहीं रहो। वो जो गया वो वहीं रुका रहा। 1 महीने का समय था, पर महाराज तो हिलने को तैयार नहीं। भट्टारक जी थे प्रभाचंद, हिलने को तैयार नहीं। अब महाराज अब तो बड़ा संकट आएगा, बस कल का ही दिन, एक दिन बचा, अब क्या होगा? मुझे तो लगता है आपके ही पास मुझे भी समाधि लेनी पड़ेगी।
बोले तू चिंता मत कर। कहाँ जाना है? बादशाह के पास जाना है। उन्होंने कहा बिछा अपना दुपट्टा बिछा। दुपट्टा बिछाया, उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और अपने और उस सेठ को दोनों को बिठाया और आकाश मार्ग से सीधे राज दरबार में जाकर के पहुंच गए। ये इतिहास की सत्य घटना है। ये मंत्र का प्रभाव है। जैन जागरण के अग्रदूत अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कृति है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें इसका उल्लेख है, आप जरूर पढ़ें। प्रभात चंद जी के जीवन वृत्त में भी एक कथन आता है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल जब कभी भी मंत्रों की बात आती तो लोग उसे अंधविश्वास कहने लगते हैं। मैं कहता हूँ ये अंधविश्वास नहीं, अविश्वास है। मंत्र अपने आप में काम नहीं करता, तुम्हारे मंत्र के साथ जुड़ा हुआ विश्वास काम करता है। समझ गए? और मेडिकल साइंस भी कहता है ना, एक प्लेसिबो इफेक्ट, एक नोसिबो इफेक्ट होता है। सुना है ना आपने दोनों वर्ड्स? प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? साधारण सी दवाई दो, राख भी दे दो और कहो ले राम बाण दवाई है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, काम कर गया। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। और अच्छी से अच्छी दवाई और साधारण सी बीमारी, भैया इसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता, जो आता है प्राय निपट जाता है। तो वो व्यक्ति अच्छी से अच्छी दवाई खाएगा, वो भी उसको कीमो जैसा काम करेगा, उल्टा असर होगा, है ना? तो जब हमारे सामान्य से शब्दों का असर लोगों पर लक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, तो मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो सकता, ये हमें समझना चाहिए। समझ गए? बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैं विषय का विस्तार नहीं करूँगा। आपका प्रश्न का दूसरा भाग, एक भगवान इतनी सारी प्रतिमाओं में कैसे आ जाते हैं? सुन लो, जैन धर्म में भगवान की प्रतिष्ठा तो होती ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये मत सोचना कि यहाँ चंद्र भगवान विराजमान है सो उनको बुला के हम ऊपर से सिद्धालय से विराजमान कर दिए। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, हमारे यहाँ बिंब प्रतिष्ठा है। हम क्या करते हैं? उस प्रतिमा में भगवान के गुणों का आरोपण करते हैं। और गुणारोपण तो हम किसी में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं तुमसे दूसरा सवाल करता हूँ, तुम्हारे घर में पिताजी की तस्वीर तो होगी? कितनी है? बोलो, माइक पे बोलो। कुछ तस्वीरें हैं, मतलब 10-20 तो है। आराम से। एक ही व्यक्ति की तस्वीर 10 जगह कैसे हो गई? और हर तस्वीर में तुम्हें अपने पिताजी दिखते हैं कि एक आदमी ही दिखते हैं? सब में दिखते हैं। बात समझ में आ गई? 1000 तस्वीर होगी तो पिताजी दिखेंगे कि कोई और दिख जाएगा? पिताजी ही दिखेंगे। हाँ, पिताजी ही दिखेंगे। लाख तस्वीर होंगे तो क्या दिखेंगे? पिताजी ही दिखेंगे। और अगर और ज़्यादा तस्वीर होंगे तो क्या दिखेंगे? पिताजी ही दिखेंगे। तो ऐसे ही चाहे जितने भगवान हैं, वो भगवान की प्रतिकृति में हमें भगवान ही दिखेंगे। इसमें क्या बात है? भगवान एक हैं, पर हम उनका आरोपण तो अनेक में कर सकते हैं ना। ये सारा खेल हमारी श्रद्धा और भावना का है। समझ गए? उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु। विनोद किरण जी दोषी, बांकानेर से, ट्रस्टी गुणायतन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं कैलाश चंद जी जैन पिपरई से। नमस्ते महाराज जी। चुल्लगी महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, गुणायतन का सपना कुछ सालों में पूरा होने जा रहा है। अब आपसे निवेदन है संपूर्ण निमाड़ की ओर से और संपूर्ण बावन गजा ट्रस्ट की ओर से कि भगवान आदिनाथ बावन गजा के खड़े बाबा, उनका भी जीर्णोद्धार आपके प्रयासों से और आपके आशीर्वाद से ही संपन्न होगा। इसलिए पूरा निमाड़ और पूरा संपूर्ण
ट्रस्ट आपसे निवेदन करता है कि आपके चरण गुणायतन के बाद में पुनः 52 गजा की ओर एक बार फिर से आएँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी। और एक छोटा सा प्रश्न है कि हम 52 गजा ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते वहाँ की मीटिंगों में जाते हैं और मीटिंगें होती है, तो महाराज जी वहाँ पर जो भी व्यवस्था होती है उसमें नाश्ता पानी जो भी होता है वो सभी जितने ट्रस्टी करते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम वहाँ का नहीं लें और निर्माल लेके जो हमको दोष लगता है उससे बचें। पर महाराज जी कुछ बार ऐसा हो जाता है कि वो हमारे नहीं चाहते भी होता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उससे बचें? देखिए, सबसे पहला रास्ता तो ये है कि जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थान हैं, वहाँ जो भी इस तरह का खर्च हो वो उसके प्रबंध करने वाले, मैनेजमेंट को देखने वाले लोग खुद से उठाए। सबसे उत्तम कार्य है। आप इतना खर्च तो कर ही सकते हैं और इसे एक प्रकार से अपना योगदान मानो, क्योंकि हम किसी क्षेत्र के या किसी मंदिर के संभाल के लिए हैं, हमें वहाँ अपना योगदान देना है, वहाँ कुछ लेना नहीं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो रोज का काम है, हम पर भार हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत लोग महसूस करते हैं। तो उसका एक दूसरा सॉल्यूशन है, अपने मंदिरों में, संस्थानों में एक मद होना चाहिए, प्रबंध / प्रभावना। आप लोगों से दान लीजिए तो प्रबंध के लिए लीजिए, प्रभावना के लिए लीजिए। मंदिर में गुल्लक रखिए, प्रबंध या प्रभावना लिख कर रखिए, प्रबंधन हेतु लिख दीजिए। अब वो जो प्रबंधन के लिए आया तो ये भी एक मैनेजमेंट का अंग है। 4 गेस्ट आए, आप उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, अधिकारी आते हैं, कोई आते हैं, उनका स्वागत सत्कार भी करना पड़ता है। अब रोज़ रोज़ किससे मांगेंगे पैसे? आदमी के अपने लिमिटेशंस होते हैं। अपने से दे तो अच्छा है, उदार हो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने गुणायतन में तो यहाँ सब अपने जेब से ही करते, एक अच्छी परंपरा है। लेकिन प्रबंध मद में हो, प्रभावना मद में हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ भी बना रखी है। उस पैसे को आप सैलरी बांटने में दीजिए, उस पैसे को इस तरह के खर्चों में दीजिए। कई बार रहते हैं मुनि महाराज का चतुर्मास कराना, बस छोड़ दिया, अब बस लगा दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, पैसा मंदिर से दिया, तो किसके लिए दिया? खुद के लिए। पैसा कहाँ का गया? मंदिर का, निर्माल्य का पाप लगे। लेकिन तुम्हारे पास प्रबंध और प्रभावना का फंड होगा, उस पैसे को तुम लगाओगे तो पाप से बच जाओगे। और एक बात बताऊं, इसका पाप उसका भोग करने वाले को कम, उसकी व्यवस्था करने वाले को ज़्यादा होता है, यानी ट्रस्टियों को पाप ज़्यादा लगेगा। इसलिए तुम्हें चाहिए पहले से ऐसे प्रबंध मत की बात करो, प्रभावना की बात करो। और ठीक है, गाड़ी घोड़ा छूट जाता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं तो पता लगा कौन खर्चा करे कौन खर्चा करे, तो तुम लोग कंजूसी दिखाते हो तो मौका पर कोई इकट्ठे भी नहीं हो पाते। तो वो करो, पर किस मत से? प्रबंध मत से, प्रभावना मत से। और फिर साल में जो बच जाए उसको मंदिर में दे दो। मंदिर का पैसा अपने खर्च में उपयोग में नहीं ले सकते, पर तुम्हारे मत का पैसा तुम उपयोग में ले सकते। ये तो हुआ ट्रस्टों के लिए सुझाव। मैं आप लोगों को भी सुझाव देता हूँ, किसी भी मंदिर में आप दान देते हो, किसके लिए देते हो? या तो निर्माण के लिए, या व्यवस्था के लिए, या उसका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। किसके लिए देते हो? हाँ, निर्माण या व्यवस्था। निर्माण चल रहा हो, निर्माण मत दो। निर्माण नहीं चल रहा है तो व्यवस्था के लिए दो। और इन दोनों के लिए नहीं दोगे तो जो पैसा आएगा उसकी एफडीआं बनेगी, और क्या होगा? हो ही रहा है ना। और फिर लड़ रहे हैं चुनाव में, कहीं भी होता है तो कैसी स्थिति। जिस मंदिर, जिस ट्रस्ट में पैसा नहीं है वहाँ कोई नहीं आता, और जिस ट्रस्ट में जितना पैसा वहाँ उतने झमेले होते हैं ना। तो क्या है,
आप लोगों को सुझाव है कि जब दान देना हो और आपके पास मद आए तो निर्माण हो तो निर्माण मद में जितना देना दे दो, और अगर प्रबंध सामने है तो आप प्रबंध मद में दो, इस भाव से कि ये भगवान के मंदिर के रख रखाव में मेरा द्रव्य लगेगा। और रख रखाव तो चाहिए ना, इस हॉल में बैठे इसका मेंटेनेंस नहीं हो, रख रखाव नहीं हो तो तुम यहाँ बैठ पाओगे क्या? हाँ, और मेंटेनेंस करने के लिए पैसे लगेंगे ना, तो उसमें तुम्हारा पैसा लगे, प्रबंध में, प्रभावना में, तो ज़्यादा अच्छा है, ये प्रयास करना चाहिए। श्रीमती सीमा जैन, कैलाश चंद्र जैन पे प्रई से। महाराज श्री जी के चरणों में, सभी मुनि राजाओं के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं श्री छुल्लक जी महाराज एवं एलक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि आगे आने वाले समय में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे धर्म और धर्मायतनों का संरक्षण किस प्रकार हो सकेगा, और इसमें हम साधर्मी भाई बहनों की क्या भूमिका होना चाहिए, क्योंकि आगे 2024 का इलेक्शन भी है। अगर उसमें हम कुछ अपनी सहभागिता दिखा सकें तो महाराज जी कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आपने आगे की बात की और 24 पे लाके खड़ा कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि मैं कोई आज सॉल्यूशन दूँ तो उसका रिजल्ट 24 में आ जाए। पर मैं आपको वो सॉल्यूशन ज़रूर देना चाहूँगा जो हमारे आने वाले वर्षों में भी जैन धर्म और जैन परंपरा का संरक्षण दे सके। महाराज जी, प्रशासनिक क्षेत्र में सुनो 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 सुनो, आपका काम हो गया, अब मुझे बोलने दो। अपने धर्मायतनों की और धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहला काम अपने समाज को सशक्त करना और धर्मियों की संख्या बढ़ाना। न धर्मो धार्मिकैर बिना, जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कहाँ रहेगा? बोलो, पता है आप लोगों को आगे क्या होने वाला है? कितने साल टिकोगे तुम लोग पता है? पहले माता पिता 2 होते थे, उनके 4 संतान होते थे, 2-4 को छोड़ के जाते थे। अब 2 को छोड़ के जाने लगे, तब तक ठीक था। अब उसके बाद क्या हुआ? 2 गए, 1 बचा, और अब तो वो 1 पर भी तलवार लटकने लगी संशय की। तो क्या होगा? संख्या उत्तरोत्तर कम हो रही है, जैनियों की TFR बहुत कम है। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और जब तक इन पर हम ध्यान नहीं देंगे हम अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं आज की नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, अगर तुम ब्रह्मचारी बनो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, पर विवाह किया है तो कम से कम कितना होना ही चाहिए, इसके लिए सोचना ही नहीं, इसका विचार आपको करना है। समझ गए? आप ये मत सोचना कि कैसे पलेंगे। अरे तुम पल गए, तुम्हारे बाप दादा पल गए, तो तुम्हारे बेटा पोते भी जरूर पल सकते हैं। तभी हमारी परंपरा सुरक्षित और संरक्षित रहेगी, अन्यथा कुछ विशेष नहीं बचेगा। समय मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में प्रमोद जी जैन छिंदवाड़ा से, उनके परिवार से सारी बहनें यहाँ आई जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि गुणायतन के लिए समर्पित की है। मैं निवेदन कर रहा हूं सारी बहनें अति शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन से निवेदन करता हूं कि वो आए, इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही कीर्ति जी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आए और इन सभी बहनों का अभिनंदन करेंगे। मैं माननीय पूनम जी, सुभाष जी से निवेदन करता हूँ, कीर्ति जी से निवेदन करता हूँ, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से आए, इन बहनों का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। मुन्नी जैन टीकमगढ़, SK जैन, ये अगर देखते हैं समय होगा तो
उनको मौका दिया जाएगा। और अभिनंदन, जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये इतनी सारी बहनें, बाप रे, वाह वाह। बंधुओं,